जदयू के प्रदेश सचिव सह ब्रह्मपुर विधानसभा प्रभारी प्रिंस बजरंगी ने रमना मैदान के चारों तरफ वेंडर जोन बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए डीएम तनय सुल्तानिया का आभार जताते हुए कहा है कि इससे रमना मैदान की खूबसूरती और बढ़ेगी। उन्होंने डीएम को 5 सूत्री मांग पत्र 14 मई को सौंपा था। पत्र की मांग को जायज ठहराते हुए डीएम ने संबंधित विभाग को प्रिंस बजरंगी की मांग को तत्काल प्रभाव से पूरा करने को अग्रसित किया था और पत्राचार में सूचित किया। इसके बाद सनदिया अर्धनिर्मित पुल चालू हो गया और रमना मैदान के चारों तरफ वेंडर जोन की मांग को भी डीएम की ओर से नगर आयुक्त को पूरा करने के लिए प्रस्ताव 16 मई को भेजा जा चुका है। इसके बाद 22 मई को आरा नगर निगम की बैठक में रमना के चारों तरफ वेंडर जोन बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि जनहित की भावनाओं से जुड़े मुद्दों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। वहीं आपराधिक घटनाओं में विपक्ष द्वारा राजनीति किए जाने के सवाल पर प्रिंस बजरंगी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, वह सिर्फ अपराधी होते हैं और जो विपक्ष के द्वारा राजनीति की जा रही है। महादलित युवकों की हत्या मामले में कहा कि विपक्ष इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। जो लोग सामंतवाद की परिभाषा बताते हैं वह 9 सामंतियों पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ जाति देखकर अपराधी को परिभाषित करते हैं। राजद के लोगों को अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। 5 सूत्री मांगों को रखा था, जिसमें एक आरा सनदिया जो पुल है उस पर अप्रोच पथ बनाने की मांग की थी, वो भी पूरा हो गया। अब रमना मैदान में जो वेंडर जोन बनाने का है उस पर भी निगम द्वारा हरी झंडी मिल गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके सभी के न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है। 14 तारीख को इसी महीना में मैं भोजपुर डीएम श्री तनय सुल्तानिया जी से मिलकर जनहित में 5 सूत्री मांग देने के काम किया था, जिसमें आप देखे होंगे तमाम सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में भी आया हुआ था, जिसमें वो मेरे सामने ही पुल निर्माण निगम को सनदिया पुल जो कि 3-4 साल से वो लगभग बन गया था, उसमें 10-20% काम बाकी था और वो पुल रुका हुआ था। बरसात में बहुत सारी वहाँ उस रोड में असुविधा भी होती थी। उसी समय फ़ोन लगाकर बोले और मेरे ख्याल से 14 तारीख को बोले थे, 17 तारीख को चालू हो गया और 16 तारीख को और जो 4 मांगे थी, जिसमें रमना मैदान के चारों तरफ जो वेंडर जोन आप देखे होंगे कि आपका रमना मैदान कितना अच्छा बना हुआ था और बहुत सारे दुकान भी वहाँ खुल गए, मेला जैसा लगता है, अच्छा लगता है, शहर का इकलौता मैदान है। तो वेंडर जोन बनाने की बात को लेकर मैं पहले भी नगर विकास मंत्री से पिछले जो डीएम साहब थे इस पर बात किया था, लिखित भी दिया था, भी डीएम साहब थे। तो डीएम साहब 16 तारीख को लेटर जो नगर आयुक्त थे उनको भेज भी दिए और वो प्रतिलिपि मुझे भी प्राप्त हुआ, सोशल मीडिया पर भी सब जगह है वो। और 22 तारीख को नगर निगम की बैठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया कि रमना मैदान के चारों तरफ वेंडर जोन का निर्माण हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भोजपुर डीएम साहब को और नगर निगम को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि इस जनहित को मांग को आपने पटल पर लाने का काम किया, जिससे सभी को एक सुविधा होगी और हमारे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगेगी। तो ये अच्छी बात है, ऐसी काम होनी चाहिए। सामाजिक जवाबदेही सबकी बनती है, समाज को अच्छा कैसे बनाया जाए इसमें सभी की होती है, सबको रहनी चाहिए। अब राजनीति से थोड़ी बातें हो जाए। वर्तमान जो समय है, मौजूदा हालात में विपक्ष के द्वारा एक नौ सामंतवाद की परिभाषा कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से ये देखिए, क्या है कि भोजपुर में विगत दिन से आप देख रहे हैं, लगभग 1-1.25 महीना पहले, 1.5 महीना पहले से एक जो पार्टी है, तो पार्टी के कुछ वरीय नेता अपने आप को जो लोग बोलते हैं, कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अपराध का कोई जाति नहीं होता है, अपराधियों कोई जाति नहीं होता है। अपराधी का सिर्फ जाति एक ही होती है, वो अपराधी होता है। अपराध का कोई जाति पाति नहीं होता है। लेकिन कौन क्या किया नहीं किया उसको जाति से जोड़कर कोई बात पर कोई भी उस जाति का लोग किया, स्वर्ण लोग कोई भी काम किया तो क्या तो समंती है, समंती है, समंती है, समंती है, और सब लोग बोल रहे हैं उस पार्टी को। तो मेरे जहन में ये बात आया कि एक तो अपराधी का कोई जात नहीं होता है, लेकिन ये लोग कोई बात, किसी भी प्रकार के मुद्दा हो, किसी भी प्रकार की बात हो, तो ये लोग दोषारोपण करने में आगे रहते हैं। तो एक समंती है, समंती है, समंती है, समंती है।
तो आप देखे होंगे तरारी के पटखौली में और आराम नगर निगम घटना दो हुआ, 2 महादलित परिवार के लोगों को घटना किया गया। आज ये लोग जो सामंती बोलते हैं वो लोग वहाँ नहीं गए। हमको तो ये भी पता चला कि जो रजक परिवार का पटखोली में हत्या हुआ था बेचारा माले से जुड़ा हुआ परिवार था, एक भी वामपंथ वहाँ लोग नहीं गए। हम लोग जब सोशल मीडिया पर हम पूछे, सवाल पूछे, भाई क्यों नहीं पूछेंगे? आप किसी बात में किसी को सामंती, मनुवादी, पूंजीवादी और कौन कौन वादी होता है बोल देते हैं लोग, हैं? हम सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद हमारे पार्टी के SC ST के जो मंत्री हैं, बिक्कल जी आए, श्याम रजक जी आए, सब लोग जाके मिले। श्री भगवान कुशवाहा जी जो हमारे वरीय नेता हैं, बहुत लोग गए। उसके बाद कल सांसद भी गए हैं मिलने। ये बताइए, सांसद जी को तो हम देखे कि घटना घट रहा है भोजपुर में, आज बेगूसराय में जाकर वहाँ आप सामंती चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर जाके उनके मुँह में नहीं था। सामंती की परिभाषा क्या होता है? पूंजीवाद को हम बोलते हैं, परिभाषा क्या होता है? जाति देखकर होता है। इस बार हमने सामंती कहाँ रह गया? किया है कि जो भी बच्चे टॉप जमींदार नहीं रह गया है, 95% जमींदार रह गया, कोई जमींदारी प्रथा बनाई गई, उनके लिए जमींदारी लैपटॉप प्रथा स्कूल रह की गया। तरफ से उन्हें किसी के रूप में दिया जाएगा। तो ये घटना जो हुआ, ये कौन लोग किया? अभी इस इनको ये लोग वर्ष क्यों नहीं? बच्चे पास की उनके लिए आज सरकार इतना एक भोजपुर में घटना हो रहा है, सांसद यहाँ के जाके बेगूसराय में भाषण दे रहे हैं, एडमिशन में 11th बेगूसराय में भाषण दे रहे हैं। 50% का तो इन सभी से मेरा सवाल था, ये कौन है? ये 9 सामंती लोग है ना, ऑनलाइन क्योंकि है। भोजपुर जिला या पूरे देश में आप बता दीजिए, कहीं एगो जमींदारी प्रथा चलता हो, एगो जमींदार लोग हैं। पहले जमींदारी प्रथा था, कई जमींदारी प्रथा या जो भी था, सरदार पटेल जी आप देखे होंगे, कई लोगों ने अपनी जगह जमीन तमाम हमारे स्कूल के माध्यम से जो अब इस हमारी बात पहचान को है, आप तूल दे रहे हैं, जाति रंग दे रहे हैं, बात बात जाति हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुर में लहरपा कांड हुआ था, तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक पहुंच गए थे और यही नगर निगम क्षेत्र में अम्बेडकर कॉलोनी में एक महादलित युवक की हत्या और अपने आप को महादलित की हितैषी कहने वाली पार्टी के कोई भी एक कार्यकर्ता तक उस परिवार के पास नहीं पहुंचा। इसी बात पर नाम पूछे कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। और अपराध लोग बोलते हैं कि कोई बात में बोलते हैं कि सरकार है, सरकार इनकी है। आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? हम ये नहीं बोलते हैं आप कहाँ गए क्या नहीं बोले, लेकिन आपको बोलने पर, लगाने पर, इल्जाम लगाने पर एक बार देखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं किसको। जाति को देखकर आप किसी का नामाकरण नहीं कर सकते हैं कि सामंती है, पूंजीवादी है, मनुस्मृतिवादी है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि शिवगंज में जो अम्बेडकर कॉलोनी में हत्या हुआ, पटखोली में हत्या हुआ, उसमें आपकी पार्टी के लोग नहीं थे, हैं? घटना यहाँ हुआ है, आपके सुदामा प्रसाद जो है सांसद यहाँ के हैं, वो जाके बेगूसराय में लाइव में उनका देख रहे थे पेज पर कि वहाँ भाषण दे, तो वहाँ भी सामंती पंचों को खोज लिए। तो ये कौन सामंती लोग हैं? 9 सामंती लोग हैं ना, नायका सामंती लोग हैं ना। इस पर भी तो जवाब देना चाहिए, बोलना चाहिए। सामंती जाति देखते होता है जी, है? ये लोग अभी कार्यक्रम चला रहे थे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? हमारी पार्टी कार्यक्रम चलाती है। सामाजिक न्याय में सब आपन जाति आता है, और कौन जाति? सामाजिक न्याय मतलब सिर्फ एक ही जात होता है। सामाजिक न्याय मतलब होता है सबको लेके चलना है। तो ये कहने वाले नहीं है। तेजस्वी जी सिर्फ जाति देखकर अपराधी को परिभाषित करते हैं। आप देख लीजिए, तेजस्वी जी जाति देखकर अपराधी को परिभाषित करते हैं। और वैसे लोगों को तो मेरे ख्याल से राजद जैसे पार्टियों को अपराध पर बोलने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। उनके राज्य में 2005 से पहले आप देख लीजिए, कई राजद के बड़े नेता नाम गिनवा देंगे। आप बता दीजिए जो संगीन अपराध में जेल में बंद है, सजा याफ्ता है, उनको पार्टी से निकाला गया हो। तो जितना बड़ा उस पार्टी में जो संगीन अपराधी होगा उनको बड़ा बड़ा पद मिलेगा। कल आपके मंत्री और वैसे लोगों को अपने दाहिने बाएं लेकर तेजस्वी जी घूमने का काम करते हैं। SC ST कल्याण मंत्री जो जनक राम है, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के ही अपराधी इन हत्याओं के पीछे शामिल हैं। नहीं, देखिए वो तो पुलिस का काम है, कौन है कौन नहीं है। और मैं पहले भी बोला है आपके चैनल पर, हम अभी बोल रहे हैं कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, वो पुलिस से काम होता है। और बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है आप लोग देखे होंगे। पुलिसिया व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो देखकर, मतलब पक्ष और विपक्ष देखकर कार्रवाई कर रही है। हम कैसे इस बात को सिर्फ रीतलाल यादव और मतलब राजद के अन्य नेताओं हैं, उनको टारगेट करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बात का अभी जीता जागता आप लोग खुद उदाहरण है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी चंद दिन पहले की बात है,
हम सदर हॉस्पिटल में मेरे साथ ही मामला एक एक्सीडेंट हुआ था। सदर हॉस्पिटल में अभी डेढ़ महीना हुआ बाद मेरे साथ भी हुआ था। हम भी एक पार्टी के नेता हैं, जबकि वहाँ का मामला क्या था सभी लोग लगभग जानते हैं, और लोग का रवैया क्या रहा था वहाँ का गार्ड का। एक दिन बाद है ना पत्रकार को जी वहाँ पीटा सब गार्ड लोग हैं, वहाँ दरोगा को पीटा है लोग, सिपाही को पीटा है लोग, कई डॉक्टर, परिजन, वकील, प्रोफेसर, किसको नहीं लोग मारा है। लेकिन वैसे ही मेरे साथ बदतमीजी की वो लोग किया। लेकिन चलिए, हम पार्टी के संगठन के नेता है, तमाम न्यूज़ चैनल बहुत लोग दबाव बनाए हम पर, हमारा पार्टी बचाया क्या, हम पर FIR नहीं हुआ। तो हमारी पार्टी है, FIR भी होता है, कार्रवाई भी होती है, लोग जेल भी जाता है। ये 5 के पहले के बिहार का याद कीजिए, 5 के ना FIR होती थी और सजा और जेल की दूर की बात होती थी। कई एक IAS वाला कहानी याद है ना, IAS की पत्नी के 2 साल लोग शोषण किए थे, घर इनके परिवार के मंत्री लोग, राजद के लोग। शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय, शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय, रोजगार के नाम पर अपहरण उद्योग, जिसका मुख्यमंत्री आवास से डील होता था, उनके खुद सुभाष यादव जी बताने का काम किए हैं, आप लोग देखे होंगे। तो वैसी नीति थी राष्ट्रीय जनता दल की। माई बहन योजना की बात बतियाते हैं, किस माई बहन योजना की बात बतियाते हैं, कौन सी माई बहन योजना की बात बतियाते हैं। तो ऐसे लोगों को समाज के लोग जान गए हैं। ये लोग अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम करेगा, लड़वाएगा, अपना पेट भरेगा, भ्रष्टाचारी लोग ये लोग हैं। तो कोई लोग चुनाव में अभी आ रहा है, कोई चुनाव में लोग कहीं से भी दाल नहीं गलने वाला है। माननीय नेता पर सभी लोग विश्वास कर रहे हैं, और इस बार हम लोग अच्छे लगभग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और इस बार के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीक़ा से 25 के चुनाव के बाद विलुप्त पार्टी हो जाएगी, जो कहीं नहीं दिखेगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी हो रही है? आप भी बरहमपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। हम लोग चुनावी वर्ष में हैं और चुनाव की तैयारी लगभग सभी पार्टी कर रही है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने संसाधन से सभी लोग कर रही है। और सब जगह चुनाव की तैयारी एकदम अच्छा है। और हमारे नेता तो कभी वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वो तो रोड बनवाते हैं तो उसको सभी जो लोग जाता है, स्कूल बनवाते हैं, छात्रवृत्ति योजना करते हैं, महिला के लिए करते हैं। तो कोई जाति देख के करते नहीं हैं। और इनकी स्थिति देख लीजिए। तो हमारी सरकार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, और प्रधानमंत्री जी भी विक्रम बन जा रहे हैं, और हमारी डेमोस्ट्रेटरी फिक्स है। हम लोग लगभग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल 25 के बाद आप चैनल अपने रख लीजिए, पूर्ण रूप से विलुप्त पार्टी हो जाएगी।